अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी एटम के बैरूनी मदार में जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो एटम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज करेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मिसाल के तौर पर ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस होगा, इसका हम कहते हैं कि ये शेल होगा। मिसाल के तौर पर ये एक एटम, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो पाया जाता है। अगर हाइड्रोजन आयन अगर हाइड्राइड आयन बनाता है, H नेगेटिव आयन, तो ये हाइड्रोजन ये तो अपने पहले मदार में तो एक इलेक्ट्रॉन ये रखता है, इसलिए हम हाइड्रोजन के लिए 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी एटम अलहदा हो, गैसियस फॉर्म में हो, और वो अपने बैरूनी मदार में एक इलेक्ट्रॉन को जज़ब कर देता है, यानी ऐड हो जाता है उसमें, तो वो एटम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज करेगा। इस एनर्जी को जो वो एटम खारिज करेगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी डिफिनीशन इस तरह होगी: द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when an electron enter to the valence shell of an isolated gaseous atom, that is called electron affinity। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इसका वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो ये एटम एक अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज करेगा, इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, यानी स्पेशल लव फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हम कहते हैं कि नॉन मेटल में ये खासियत ज़्यादा होगी, क्योंकि नॉन मेटल में एटम का साइज़ जो है वो स्मॉलर होगा, यानी स्मॉल एटॉमिक साइज़ जो है वो एटम का होगा, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, अपने बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी को खारिज करेगा और उस पे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन ये बनता है हाइड्राइड आयन, इससे हम कहते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन, इसको हम कहते हैं। इसी तरह अगर क्लोरीन, हम कहते हैं कि क्लोरीन जो है वो अपना वैलेंस शेल जो है वो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में हम कहते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इसमें पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। पहले शेल में हम कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी तरह क्लोरीन जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन अपने बैरूनी मदार में रखता है। जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि ऐड हो जाता है, तो ये एटम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज करेगा, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब क्लोरीन जो है हम कहते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है ये होगी क्लोराइड आयन, तो ये होगी -349 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी एनर्जी ये खारिज करेगी। यहाँ पर ये साइन जो है ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि अगर एटम से एनर्जी या किसी भी कंपाउंड से एनर्जी सराउंडिंग में मुंतकिल होती है तो उसको हम साइन जो है उसके लिए साइन नेगेटिव लगाते हैं। लेकिन अगर सराउंडिंग से एनर्जी उस एटम में, उस कंपाउंड में, यानी मतलब हम कहते हैं कि उस सिस्टम में आ जाती है, तो उसको हम फिर कहते हैं कि उसका जो वैल्यू होगा हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव होगा। उसके लिए हम पॉजिटिव वैल्यू जो है वो लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के एटम यहाँ पर हमने डिस्कस जो है वो किए हैं। इसके टाइप्स भी हैं कि उसके किन किन कौन से टाइप्स जो है उसमें शामिल होते हैं। तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दूसरे को हम कहते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो रिलीज़ करेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है
उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को हासिल किया है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो इससे जो एनर्जी खारिज हुई है वो हुई है -141 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी इससे खारिज हुई है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के लिए एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऐड करते हैं, तो हम फिर कहते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली एनर्जी एब्जॉर्ब इसमें होगी, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की वजह से उस सारे इलेक्ट्रॉनों में रिपल्जन कायम हो जाता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन में रिपल्जन कायम हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक और इलेक्ट्रॉन को हासिल नहीं कर सकता, तो उसको हम फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब उसके लिए हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पर ये साइन जो है ये फिर क्या होगा, इसका साइन जो है वो फिर पॉजिटिव होगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम ऑक्सीजन में ऐड करते हैं उसके वैलेंस शेल में, ऑलरेडी ये ऑक्साइड आयन होता है, ऑक्सीजन माइनस चार्ज इस पर आ जाता है, लेकिन अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके बैरूनी मदार में दाखिल करते हैं तो उसके लिए एनर्जी दरकार होगी, तो ये होगी 844 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी इसके लिए दरकार होगी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कहते हैं कि इसको डिनोट होता है, ये हमने यहाँ पर डिफिनीशन भी लिखी है। तो इसकी डिफिनीशन इस तरह है, ये तो मैंने पहले भी बताया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको हम डिनोट करते हैं ई ए से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम डिनोट करते हैं ई ए से, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अगर यहाँ पर आप देख लें तो ये भी नेगेटिव साइन है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर जो एनर्जी इससे खारिज हुई है ये माइनस वैल्यू रखती है। तो ज़्यादातर इसमें हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, यानी एनर्जी जो है वो सराउंडिंग की तरफ जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चली जाती है, यानी एटम से सराउंडिंग में एनर्जी खारिज होती है। ठीक है। अब इसको हम मैयर करते हैं, तो मैयर किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं या किस से हम कर सकते हैं, तो इसको हम एक्सरे से और स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए हम इसको मैयर कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए मुख्तलिफ यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, तो उसके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो हम कहते हैं किलो जूल पर मोल, यानी किलो जूल पर मोल ये यूनिट इस्तेमाल होती है। किलो कैलोरी पर मोल इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसके लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है। अब इसके बाद इसका जो हम कहते हैं कि ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो ट्रेंड्स हैं वो क्या होंगे, किस तरह, तो हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हम पीरियड में जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू जो है वो हम कहते हैं कि ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग कैपेसिटी एटम की ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगी। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम हम जाते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो एटम का साइज़ जो है वो बढ़ जाएगा। तो एटम के साइज़ बढ़ने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से हम कहते हैं कि ये ऐड नहीं होगा, यानी एटम अपना ही इलेक्ट्रॉन खारिज करने की सलाहियत उसमें ज़्यादा हो जाती है और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू या इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत उसमें कम हो जाती है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके अलावा इसमें फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, न्यूक्लियर चार्ज इन्वॉल्व है, एटॉमिक रेडियस इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन्वॉल्व है, शील्डिंग इफेक्ट इन्वॉल्व है, ये फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उम्मीद है अगले लेक्चर में ये हम आसानी से हम इसको मज़ीद इस टॉपिक को और भी मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।